हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल सावन निसफील्ड में। आज हम बात करने वाले हैं कैन, कुड, मे, माइट को लेकर के। ये ऐसे मॉडल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। ऐसा इसलिए कि कहीं पॉसिबिलिटी आती है तो वहाँ पर कैन भी आता है, वहाँ पे मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कहाँ पे हम पॉसिबिलिटी में मे का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर कैन का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर माइट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर किसी से परमिशन लेना हो तो वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कहाँ पे कैन का करेंगे, कहाँ पे कुड का करेंगे, कहाँ पे मे का करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही छोटा वीडियो होगा और आज इस छोटे वीडियो में मैं 4 टॉपिक कवर कर दूंगा, कैन, कुड, मे, माइट। तो मेरे साथ बने रहें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है मॉडल्स को लेकर। तो अगर आपको वो देखना इंटरेस्टेड है जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम पहला चीज़ देखते हैं, यूजेस ऑफ कैन। देखिए, कैन का जो इस्तेमाल होता है जनरली क्या होता है, एबिलिटी को शो करने के लिए होता है। जैसे मैं लिख सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं अच्छी तरीके से डांस कर सकता हूँ। तो पहला बात तो खैर होगी कि कैन का इस्तेमाल एबिलिटी शो करने के लिए होता है, एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है, खास करके वैसे एबिलिटी जो प्रेजेंट में है। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, जैसे कि टेस्ट, जैसे कि फील, जैसे कि सी, हेयर, स्मेल। इन 5 वर्ब्स को वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं, जिससे हम किसी चीज़ को सेंस कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इसे कहते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। जहाँ कहीं भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आ जाए, मतलब ये इनमें से कोई भी एक वर्ब आ जाए, आपको क्या इस्तेमाल करना है, कैन, नहीं कि मे। जैसे आपका अगर आँख खुल गया है, आपका अगर आँख खुला हुआ है तो आपके सामने कोई भी चीज़ आएगा, आप उसे देख ही लोगे। तो क्या हुआ, आप उसे मतलब महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे। कोई फूल में अगर आपने हाथ रखा तो आपको तो अच्छा ही फील होगा, मतलब उसे आप फील कर सकते हैं। तो इस केस में एक बात बताओ कि हमारे अंदर आँख होती है, हमारे अंदर फील करने के लिए स्किन होता है, हमारा ऑर्गन होता है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन भी, ब्रेन भी काम करता है इसको लेकर। हमें सूंघने के लिए जो हमारा होता है नाक होता है, सुनने के लिए कान होता है ना, टेस्ट करने के लिए ये हमारा जीभ होता है। तो कहीं ना कहीं ये मेरी बात मेरी एबिलिटी में आती है कि नहीं आती, कि मैं चीज़ों को देख सकता हूँ, मैं चीज़ों को सुन सकता हूँ, मैं इसे सूंघ सकता हूँ, मैं उसे देख सकता हूँ, मैं इसे फील कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हमारा मतलब जो ये जो चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर की एबिलिटी की बात करती है। तो इसीलिए यहाँ पे मे का नहीं बल्कि कैन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कैन यू सी मी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? यहाँ क्या एक तरह से ये जब वर्ब आ गया, इनमें से कोई भी वर्ब आ जाएगा तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपसे एबिलिटी की बात करेगा। और इसीलिए क्योंकि एबिलिटी को बताने का काम कैन कर सकता है, ना कि मे, तो इसलिए क्या करेंगे, कैन का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप नहीं कह सकते मे यू हेयर मी, मे यू सी मी। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा जो अगला रूल है वो है टू एक्सप्रेस थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। देखिए, ये जो पॉसिबिलिटी है ना, इस पे लोगों का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पॉसिबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं कि कहाँ पे कैन का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे मे का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे माइट का इस्तेमाल करना है। ध्यान से सुने, जब भी कोई पॉसिबिलिटी 2 तरीके का होता है। एक जो थियोरेटिकल जो किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, और एक जो हम अपने आसपास की चीज़ों को देखकर अनुमान लगाते हैं। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब जो किताबों में पढ़ के आ रहा है, जैसे हर किसी से मिस्टेक हो सकता है, ये थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, जो पहले भी होता था और अभी भी होता आ सकता है, होता आ रहा है। जैसे पानी आग को बुझा सकती है, ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, जो पहले भी होता आ रहा था और आज भी होता आ रहा है। लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी होती है जो हम अपने चारों तरफ देख करके अनुमान लगाते हैं, पॉसिबिलिटी का अनुमान लगाते हैं, है ना। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मौसम है, तो मौसम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्लाउड है, तो बारिश हो सकती है। हमने मौसम को देखा कि मौसम में क्लाउड काफ़ी कम है, तो बारिश होने के चांसेस काफ़ी कम है, तो हम देख करके अनुमान लगा रहे हैं। तो जब भी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात हो, क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन और कैन। जैसे वाटर कैन एक्सटिंग्विश फायर, मतलब वाटर जो है ये फायर को क्या कर सकता है, बुझा सकता है। यहाँ पे मे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मे का करेंगे तो बुझा भी सकता है, नहीं बुझा सकता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। जनरली वाटर जो है बुझा ही देता है आपको, तो यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वैसी चीज़ें जो हम अपने आस पड़ोस देख करके अनुमान लगाते हैं, जैसे कि क्लाउड को देख करके, यहाँ पर बादल को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो उस केस में हम मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस केस में हम माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस केस में हम मस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस मौसम को देखो, तो मौसम देखने के बाद को लग रहा है 50% चांस है कि हाँ बारिश हो सकती है, तो इसीलिए आप यहाँ पर मे का इस्तेमाल करेंगे जहाँ थोड़ा बहुत संभावना है। तो इट मे रेन टुडे,
लेकिन इस यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्लाउड क्या है, काफ़ी कम है, बादल बहुत कम है, तो बारिश होने के चांसेस क्या है, बहुत ही कम है। तो उस केस में आप माइट का इस्तेमाल करेंगे जहां पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इट माइट रेन टुडे मतलब 30% चांस है, 20% चांस है, 10% चांस है, बहुत ही कम चांस है कि बारिश हो सकती है। लेकिन अगर मौसम यहाँ जो है क्लाउड दिखाया है इससे भी ज़्यादा रहे, पूरा बिजली कड़के और पूरा क्लाउड घिरे रहे, तो वहाँ पर क्या होगा कि लगभग होना तय है, मतलब चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो उस समय जब चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, तो वहाँ ना मे का इस्तेमाल करेंगे ना माइट का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कह सकते हैं इट मस्ट रेन टुडे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज लेकर के आपको बात समझ में आ गया होगा। तो यूज का कैन का इस्तेमाल एक हम करते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में, दूसरा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में। अब हम बात बढ़ते हैं आगे। तीसरा है परमिशन लेने के लिए। परमिशन हम जनरली दो तरीके से लेते हैं। एक अपने दोस्तों से, जहाँ पे हमें ये नहीं डर नहीं होता है कि अगर उससे हम पूछ लिए तो क्या हो जाएगा, और एक परमिशन लेते हैं हम किसी ऑफिस में जा करके, एक परमिशन लेते हैं किसी अस्पताल में, हॉस्पिटल में जा करके, एक परमिशन लेते हैं हम किसी पुलिस स्टेशन में जा करके, जहाँ पर मुझे डर है कि कहीं मैंने उल्टा सीधा कुछ बोला तो हो सकता है वो मुझे 2-4 उल्टा बात बोल दे। ठीक है ना। तो वैसे परमिशन जहाँ हम दोस्तों से कुछ बात बोलें, जहाँ मान के चलो मैं बड़ा भाई, मैं छोटा भाई से कुछ बात बोलूँ, तो उस केस में परमिशन लेने और देने दोनों में हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी कोई दोस्त है, आपकी कोई दोस्त है, आपने उसको कहा, इजाज़त लिया कि क्या मैं तुम्हारे से डांस कर सकता हूँ, आप कहीं पार्टी में गए हैं तो क्या मैं तुम्हारे से डांस कर सकता हूँ, कैन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कैन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर कोई नई लड़की है, कोई नया लड़का है जिसे आप नहीं जानते हैं और पार्टी में गए, अगर उससे पूछना हो तो आप क्या कहेंगे, मैं बोलेंगे तो मे आई डांस विथ यू। ठीक है, तो कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर कॉपी, है ना। लेकिन अगर आपको फॉर्मली बोलना हो, किसी ऑफिस में जाकर के बोलना हो, नम्र निवेदन से बोलना हो, मतलब निवेदन के साथ बोलना हो, है ना, तो उस केस में आप क्या करेंगे, मे का इस्तेमाल। तो इसलिए क्या कहेंगे, मे आई कम इन मैडम। दूसरी बात, मैंने कहा कि कैन का इस्तेमाल अपने अंदर एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए होता है। तो कभी कहीं आपको परमिशन में कहीं आपको अपना एबिलिटी की बात करना हो तो उस केस में आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे रात के समय सन्नाटा है, मैंने देखा रोड पे जाते हुए कि एक कार खड़ी, वो कार खराब हो गया, तो कार में जो लोग बैठे थे मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो उस केस में क्या कर रहा हूं, अपने अंदर की एबिलिटी को बता रहा हूं कि क्या मेरे अंदर एबिलिटी है आपकी मदद करने, क्या मैं कर सकता हूं। तो इसीलिए तो क्योंकि एबिलिटी को बताने का हम कैन कर सकता है, तो उस केस में हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। हम कभी किसी को मदद करने के समय मदद ऑफर करने कभी नहीं बोल सकते हैं कि मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू मतलब हो जाएगा कि मेरे अंदर टैलेंट एबिलिटी भी नहीं है और मैं हिचकिचा भी रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आपको परमिशन में दिक्कत नहीं होने वाली है, आप समझ गए होंगे अच्छे से चीज़ों को। नेक्स्ट है कि टू शो एबिलिटी टू डू समथिंग, कोई भी एबिलिटी शो करना आपके अंदर की, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन, कैन और कैन। जैसे मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं इधर जा सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं नाच गा सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ। तो अपने अंदर की एबिलिटी, खास करके जो एबिलिटी प्रेजेंट में हो, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कैन। कैसा होता स्ट्रक्चर, तो कैन प्लस वर्ब। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। आई कैन राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिख सकता हूँ। आई कैन स्पीक फ्रेंच वेल, मैं फ्रेंच अच्छी तरीके से बोल सकता हूँ। तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये। अच्छा, इसी को हम ऐसे ना बोल करके ऐसे ही बोल सकते हैं, इज एम आर एबल टू डू प्लस वर्ब। जैसे आई एम एबल टू डू, आई एम एबल टू स्पीक फ्रेंच। ध्यान रखिए दोनों में एक बारीक सा फर्क है कि कोई काम आपके अंदर कैपेसिटी तो है लेकिन आप पहले से नहीं करते आए हो, तो उस केस में आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कैपेसिटी भी है और आप शुरू से करते भी आ रहे हैं, उस काम को पहले से करते भी आ रहे हैं, तो उस केस में आप एबल टू डू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मैं कहीं पे गया फ्रेंच सीखने, दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ तो मुझे मालूम है वहाँ पर बहुत सारी भाषाएं सिखाई जाती है। मैं कहीं फ्रेंच सीखने गया और फ्रेंच सीख करके मैं घर आया, तो मुझे लोगों ने कहा, मुझे दोस्तों ने कहा कि तुमने तो फ्रेंच सीखने किया है ना, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी होगा फ्रेंच बोलने का, क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो। तो क्या इस्तेमाल करेगा वो, कैन यू स्पीक फ्रेंच, है ना। जवाब क्या देंगे हम, जवाब मैं दूंगा यस आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं दे सकता हूँ। मैंने कहीं फ्रेंच बोला नहीं है, मैंने सीखा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर जो फ्रांस के जो लोग होंगे वो तो पहले से फ्रांस बोल सकते हैं, तो वो क्या जवाब देगा, यस आई एम एबल टू स्पीक फ्रांस, मतलब मेरे अंदर टैलेंट भी है, एबिलिटी भी है और मैं काम पहले से भी करते आ रहा हूँ।
तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात कि कैन जो होता है ना, कैन का पास्ट फॉर्म, कैन दो ही फॉर्म है, एक कैन, एक प्रेजेंट कैन और एक पास्ट कुड। लेकिन अगर आपको परफेक्ट के बारे में बोलना हो, अगर आपको फ्यूचर के बारे में बोलना हो, तो वैसा आप काम कर सकते हैं। मान के मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन प्लस वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी एबिलिटी को शो करने के लिए हम इज एम आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, और आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन उसी तरह से पास्ट में पूछेंगे तो कुड यू स्पीक इंग्लिश, तो कहते यस आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो कैन का तो ही फॉर्म होता है कैन कुड, प्रेजेंट पास्ट। लेकिन अगर आपको बात फ्यूचर की करनी हो, तो अगर आपको परफेक्ट को लेकर के करनी हो, तो उस केस में आप कैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसी का सहारा लेना, अगर फ्यूचर का करना होगा तो विल बी एबल टू डू दैट, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कुड। कुड जो होता है ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है। अब कैन का पास्ट फॉर्म होता है, इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह ये कुड का पास्ट फॉर्म के तरह इस्तेमाल होता है। कुड का पास्ट फॉर्म होता है कौन, कैन का पास्ट फॉर्म कौन होता है, कुड। तो जहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट एबिलिटी को बताने के लिए करते थे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, हाँ मैं अभी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, हाँ मैं लेटर लिख सकता हूँ, वहीं पर अगर आपके अंदर पास्ट में कोई एबिलिटी थी तो उसे बताने के लिए क्या कर सकते हैं आप, कुड, कुड और कुड। जैसे जो लोग ज़्यादा उम्र दराज हो जाते हैं तो उन्हें आंखों से कम दिखाई देती है, तो वो कहेंगे, आपके घर में दादाजी होंगे, नाना जी होंगे, कोई भी होंगे जो जिनका उम्र 70 ईयर्स, जो 70 ईयर्स ओल्ड हो, 80 ईयर्स ओल्ड हो, तो आँख धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। जब वो जवान थे तो उस चीज़ में वो न्यूज़पेपर को आसानी से पढ़ सकते थे। ही कैन गो थ्रू द न्यूज़पेपर, ही कैन गो थ्रू द न्यूज़पेपर। वो जो समय जब वो जवान थे तो उसमें किताबें अच्छी तरीके से पढ़ सकते थे, ही कैन गो थ्रू द बुक। लेकिन अब क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं तो उसके अंदर उसकी आंखें कमज़ोर हो गई है, उसकी आंखें कमज़ोर हो गई, अब उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं रहा। हाँ, लेकिन पहले जब वो जवान थे तो वो एबिलिटी उसके अंदर था, मतलब कि उनके जो अंदर एबिलिटी था वो पास्ट में था। तो पास्ट में एबिलिटी को शो करने क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड, कुड और कुड। जैसे व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वह एक बच्चा था, ही कुड डांस वेल, वह डांस कर सकता था, अच्छी तरह डांस। तो ध्यान सुनिए कि व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, तो जब वह एक बच्चा था, मतलब बात किसकी हो रही है, पास्ट टाइम की, है ना। तो पास्ट टाइम की, ही कुड डांस वेल, तो वह अच्छी तरह डांस कर सकता था। तो एबिलिटी भी क्या हो गई, पास्ट की। तो पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि जनरली हम कुड का इस्तेमाल और कहाँ कर सकते हैं, तो ये तो कुड का पास्ट फॉर्म हो गया। लेकिन अगर हमको किसी से परमिशन लेना है और वो भी नम्र निवेदन हो करके, मतलब नम्र हो करके, हम्बल हो करके, जैसे ये मेट्रो का सीन है, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है। यहाँ अगर कोई लड़की जाती है और एक सीट में दो ही लड़की बैठ सकती है, दो ही महिला बैठ सकती है। मान के चलो कोई लड़की यहाँ खड़ी हुई है, ये लड़की बोलेगी कि बहन जी थोड़ा सा आप खिसकेंगे, मैं भी बैठूंगी। तो वहाँ पे आपको निवेदन करना होगा, नम्र हो करके, आपको झुक करके बोलना होगा कि थोड़ा सा बगल हो जाइए, मैं भी बैठूंगी, थोड़ा सा खिसकेंगी। तो आपको वहाँ पर नम्र होकर निवेदन करना होगा। तो भाई बहनों, जब भी आपको नम्र होकर निवेदन करना हो तो कैन नहीं बल्कि कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए आपको इन हम्बल रिक्वेस्ट में कहेंगे कुड यू प्लीज मूव अ बीट, ना कि कैन यू प्लीज मूव अ बीट। मुझे बात समझ आ गया कि आप थोड़ी सी खिसकेंगे आप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ टू से दैट समथिंग वाज पॉसिबल बट डिड नॉट हैपन, कोई भी चीज़ जो संभव था लेकिन नहीं हो पाया तो उसको हम बताते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। फॉर एग्जांपल, यू कुड हैव बिकम एन ऑफिसर। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले कंपटीशन काफ़ी कम था। एसएससी में, आईएएस में अच्छी खासी सीट आती थी और बहुत ही कम एप्लीकेंट हुआ करते थे। आज की हालत क्या है कि सीट कम, एप्लीकेंट ज़्यादा। आने वाले 10 साल के बाद और टफ हो जाए कंपटीशन। तो अभी के हिसाब से आपके भैया आपको तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी का करते होंगे, और अभी आपको बोले कि मैंने नहीं निकाल पाया, तो आप कह सकते हैं कि भैया तो पहले तो कंपटीशन मतलब आसान था, पहले एसएससी में, आईएएस में सीट ज़्यादा आती थी और एप्लीकेंट कम थे। मतलब उस समय आप बन सकते थे ऑफिसर, लेकिन आप नहीं बने। मतलब उस समय वो काम संभव था, एसएससी उसमें निकालना आसान था, संभव था, लेकिन आप नहीं निकाले। यू कुड हैव बिकम एन ऑफिसर, यू कुड हैव बिकम एन ऑफिसर का मतलब ये हुआ कि आप ऑफिसर बन सकते थे लेकिन आप नहीं बने। तो कोई भी काम जो पहले हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं यूजेस ऑफ मे। यूजेस ऑफ मे में सबसे पहले बात करते हैं टू शो पर्पस। हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजेस ऑफ मे का इस्तेमाल
पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी होता है, जो कि मैंने आपको कैन के सेक्शन में बता दिया कि पॉसिबिलिटी में से हम कैसे बता सकते हैं, पॉसिबिलिटी हम कैन माइट से हम कैसे बता सकते हैं। अब बात करते हैं पर्पस। मे का इस्तेमाल पर्पस को बताने के लिए भी होता है। ध्यान सुनिए, अगर दैट रहे, सो दैट रहे, इन ऑर्डर दैट रहे, तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मे आएगा। जैसे वी ईट, लेकिन ध्यान सुनिए कि इस सेंटेंस का दो पार्ट है। एक वीट हम लोग खाते हैं, सो दैट वी में लिव, हम ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। आई स्टडी रेगुलरली, ये एक पार्ट है, मैं नियमित रूप से पढ़ाई करते हूँ। इन ऑर्डर दैट, ताकि आई में पास, मैं पास हो जाऊँ। ये दो पार्ट है, एक ये पार्ट आई स्टडी रेगुलरली और एक ये पार्ट आई में पास। फिर यहाँ पर दो पार्ट है, वी ईट हम लोग खाते हैं, फिर वी में लिव, ये दो पार्ट। तो पहला पार्ट जो होना चाहिए वो प्रेजेंट में होना चाहिए। अगर पहला पार्ट प्रेजेंट में है और अगर पर्पस दिखाने की बात हो, किसके बाद, दैट के बाद, सो दैट के बाद, इन ऑर्डर दैट के बाद, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब हो जाता है ताकि, दैट इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट कर सकते हैं, इन ऑर्डर दैट, इन तीनों से किसी एक का इस्तेमाल कर लो। इसका मतलब क्या होता है, ताकि। जैसे वी ईट हम लोग खाते हैं, सो दैट ताकि, वी में लिव हम लोग जिंदा रह सकें। आई स्टडी रेगुलरली, मैं नियमित रूप से अध्ययन करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। इन ऑर्डर दैट, ताकि आई में पास हो जाऊँ। ठीक है, तो मैं खाता हूँ, मकसद क्या है, खाने का पर्पस क्या है, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। मैं रेगुलरली पढ़ाई करता हूँ, क्यों करता हूँ, मकसद क्या है, ताकि मैं पास हो जाऊं। तो इसमें क्या है, टू शो पर्पस, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मे और मे। यहाँ देख सकते हैं मे का इस्तेमाल यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए भी होता है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर आप कहीं ऑफिस जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ अगर आपको कुछ लेना हो, वहाँ अगर आपको डॉक्टर से कुछ पूछना हो, वहाँ अगर आपको चेयर यूज करना हो, तो आप क्या करेंगे, वो फॉर्मल हो जाती है ना। और वहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे आप, मे। लेकिन अगर आपको कोई दोस्त है, आप उसके घर गए, उसका चेयर से पूछ रहे हैं, मतलब चेयर के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या मैं इससे बैठ जाऊँ, तो बैठ सकता हूँ, तो कैन आई यूज योर चेयर, कैन आई सीट इन योर चेयर, आप वहाँ बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ भी चेयर होती है, तो दरोगा बाबू बोलेगा नहीं कि ससुरा खड़े रह तू और बिना परमिशन के बैठना न, क्योंकि दरोगा बाबू अपने फॉर्म में होता है, तो तोरा बोलेगा कि ससुरा तू बैठना मत, नहीं तो ससुर के नाती इतना मारेंगे। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, पूछना होगा, मे आई यूज योर चेयर सर, दरोगा जी चेयर ले लें, कहीं लाठी नहीं बरसात होगे। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पर आपको नम्र होकर निवेदन करना हो, जहाँ पर आपको नम्र होकर निवेदन करना हो, जहाँ परमिशन तो ले रहे हैं लेकिन विनम्र होकर ले रहे हैं, है ना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मे का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर नहीं तो जनरली आप अगर फ्रेंड्स के साथ मिलो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप कैन का इस्तेमाल कर लो, इनफॉर्मल होता है वो। दूसरा है कि मे का इस्तेमाल हम विश में भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि खुदा करे तुम बर्बाद हो जाओ, नहीं सॉरी, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, खुदा आपको सलामत रखे, है ना, खुदा आपको सलामत रखे, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस केस में जब हम किसी के बारे में आई विश यू आर वेरी हैप्पी न्यू ईयर, है ना, तो जब भी विश आप करते हैं तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो ध्यान सुनिएगा कि विश के तौर पे जब भी किसी को विश करना तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मे का इस्तेमाल मे हैव भर थ्री एक्शन में, कोई भी देखिए ध्यान से सुनिए, हैव प्लस भर थ्री ये ऐसे काम के बारे में बात करता है जो कंप्लीटेड है, जो पूरा हो चुका है। जैसे आई हैव गोन, मैं जा चुका हूँ, आई हैव टेकन लंच, मैंने खाना खा लिया है ना। वी हैव रिटन लेटर्स, हम लोगों ने लेटर लिख लिया है, मतलब लेटर लिखने का काम खत्म हो चुका है। तो हैव और भर्व रहे तो किस एक्शन के बारे में बात करता है, ये कंप्लीटेड एक्शन, जो आप खत्म फिनिश हो चुका है। और जब मे आया है तो मे क्या करता है, पॉसिबिलिटी की बात, शायद की बात। तो कोई भी ऐसा काम जो खत्म हो चुका है और उसमें शायद लगाना हो, क्या इस्तेमाल करेंगे, मे है भर्व। जैसे आपका भाई कल दिल्ली में बस बैठा और आज घर उतरने वाला था, लेकिन वो नहीं उतरा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ही मे हैव मिस्ड द बस, शायद उन्होंने बस मिस कर दिया हो, शायद उनसे फ्लाइट मिस हो गई हो, शायद उनसे ट्रेन मिस हो गई हो। तो इसीलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बढ़ते हैं आगे, यूजेस ऑफ माइट, आखिरी है हमारा यूजेस ऑफ माइट का इस्तेमाल टू शो लेस पॉसिबिलिटी। जब भी हमें बहुत ही कम संभावना के बारे में बात करना हो, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट और माइट। ठीक है, अब बहुत संभावना कम की बात हो तो मैंने आपको बता चुका हूँ कैन के सेक्शन में, इसलिए इसको नहीं बताऊंगा अभी जस्ट मैंने बताया आपको 5-10 मिनट पहले। अब इट यूज्ड इन, दूसरा यूज कहाँ है कि जब इनडायरेक्ट नरेशन में
मे का देखिए, मे क्या, माइट क्या होता है, मे का पास्ट फॉर्म होता है। तो डायरेक्ट नरेशन देखिए ही सेड, ये क्या है, पास्ट में है, तो आई मे बी लेट, ये प्रेजेंट में। तो इनडायरेक्ट नरेशन में बनाने का रूल क्या होता है कि ही सेड दैट, ये हो गया, ये अगर ये पास्ट में थी भी क्या चीज होगा, पास्ट में, तो यहाँ पर मे का क्या लेना आपको, पास्ट, मे का माइट, मतलब इट यूज्ड इंस्टेड ऑफ मे इन इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड आई मे बी लेट, उन्होंने कहा मैं लेट हो सकता हूँ, है ना। तो उसी को आप इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि वह लेट हो जाएगा, वह लेट हो, उन्होंने कहा कि वह लेट होएगा, है ना। तो ही सेड दैट ही मे बी लेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मे, मैट, कैन, कुड, ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया होगा और आप इसे एंजॉय करें, लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूँ, मेरा वीडियो एकदम काफ़ी कम व्यूज़ आ रहा है। प्लीज़ हाथ जोड़े विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।